क्या एकनाथ शिंदे की पावर को कम किया जा रहा है? क्या एकनाथ शिंदे का कद घटाया जा रहा है? इस तरह के सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद को संभाला है, यानी सीएम की कुर्सी संभाली है, तभी से लगातार देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को धीरे धीरे किनारे किया जा रहा है। यहां तक कि एकनाथ शिंदे से ज्यादा अजीत पवार को तवज्जो दी जा रही है और लगातार एकनाथ शिंदे की योजनाओं पर हथौड़ा चलाया जा रहा है, उसे खत्म किया जा रहा है। यानी एक तरह से कहा जाए कि एकनाथ शिंदे को जिन योजनाओं के चलते लोकप्रियता मिली थी, उन सभी योजनाओं को धीरे धीरे करके खत्म किया जा रहा है, जिससे एकनाथ शिंदे की जो छाप लोगों के मन पे छूटी थी, वो हल्के हल्के धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाए। यानी कहा यह जाता है कि जो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में अपने निर्णय से सत्ता पलट देते हैं, वही एकनाथ शिंदे एक चक्रव्यूह में अटक गए हैं। एक तरफ से सत्ताधारी दल के नेता एकनाथ शिंदे को लगातार दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता डिप्टी सीएम पर लगातार हमला बोल रहे हैं। एकनाथ शिंदे की योजनाओं पर कैंची चलाकर उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है और अपने ही लोग उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि एक बार फिर इस तरह के दावे क्यों किए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की पावर को कम किया जा रहा है। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने की इस रिपोर्ट में हम करेंगे कोशिश। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एकनाथ शिंदे को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं जब से राज्य में एनडीए की सरकार बनी है। सबसे पहले उनसे सीएम की कुर्सी छीनी गई, उसके बाद उन्होंने गृह मंत्रालय पद मांगा, वो भी उन्हें नहीं दिया गया। उसके बाद उन्होंने जिन लोगों को मंत्रालय में शामिल करने के लिए अपील की, उन्हें मंत्रालय में शामिल नहीं किया गया। मन मुताबिक विभाग भी नहीं दिए गए उनके मंत्रियों को। इस तरह की तमाम चीजें लगातार देखने को मिल रही हैं और उसके बाद शुरुआत हुई उन योजनाओं पर कैंची चलाने की जो एकनाथ शिंदे ने अपने कार्यकाल में शुरू की थी। और अब उस कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजीत पवार ने शिंदे के मंत्रियों को एक बार फिर झटका दे दिया है और एकनाथ शिंदे को झटका दे दिया है, क्योंकि जब बजट आवंटित करने की बारी आई तो अजीत पवार ने शिंदे के मंत्रियों को सबसे कम बजट दिया है। इस बजट में बीजेपी के मंत्रियों के विभाग के लिए ज्यादा धनराशि दी गई है, यानी सबसे ज्यादा बजट दिया गया है। उसके बाद अजीत पवार ने अपने गुट के मंत्रियों को बजट ज्यादा दिया है और जब बजट आवंटन की बात करें तो शिंदे गुट इसमें तीसरे स्थान पर है। अब इसके बाद से सवाल ये उठ रहा है कि जब एकनाथ शिंदे की पार्टी के पास सबसे ज्यादा विधायक हैं, दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे हैं, तो फिर उनके साथ इस तरह का भेदभाव क्यों हो रहा है बार बार? क्यों अजीत पवार को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है एकनाथ शिंदे के मुकाबले? क्या इसकी वजह यह है कि अजीत पवार ने पहले हथियार डाल दिए थे, या बीजेपी अजीत पवार के साथ हाथ मिलाकर एकनाथ शिंदे को किनारे लगाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि एकनाथ शिंदे ही हैं जो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि महाराष्ट्र में इस बार विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी को और एनडीए को जीत मिली है तो उसमें कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ही बड़ी वजह है। एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और उसी के चलते बीजेपी और एनडीए को इतनी जबरदस्त जीत मिली। और उसके बाद से ही, यानी बीजेपी ने जब भांप लिया कि एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, उसके बाद से ही बीजेपी की तरफ से अब एकनाथ शिंदे का कद धीरे धीरे घटाया जा रहा है। और अब एकनाथ शिंदे की 5 योजनाएं बजट में जो शामिल थी उन्हें शामिल नहीं किया गया है। अब उन 5 योजनाओं के बारे में आपको बता दें, इनमें से एक है आनंद का शिदा, दूसरी तीर्थ योजना, तीसरी बाला साहिब ठाकरे आपला दवाखाना, चौथी थी लाडला भाई और 5वीं थी शिव भोजन थाली। तो ऐसे में जब इन 5 योजनाओं को बजट में शामिल नहीं किया गया, यानी 5 योजनाओं को अलग हटा दिया गया, तो एकनाथ शिंदे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और इसी के बाद से कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की पावर को क्या कम किया जा रहा है? पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यकाल की ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की सरकार में इन योजनाओं पर कैंची चल गई है। अजीत पवार ने 10 मार्च को जो बजट पेश किया उसमें इन योजनाओं का नाम भी नहीं लिया गया, इसलिए एकनाथ शिंदे की योजनाएं रद्द करने की बात अब सामने आई है। महायुति में ऐसी अनबन को देखते हुए अब विपक्षी पार्टियों को मौका मिल गया है और विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई हैं। विपक्षी नेता अब एकनाथ शिंदे की ताकत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि महायुति में एकनाथ शिंदे की कीमत कम की जा रही है लगातार। शीत युद्ध अब नहीं रहा शीत। शिवसेना प्रमुख शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच शीत युद्ध तो चल ही रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे की जो योजनाएं रद्द करके ये युद्ध अब शीत रहना मुश्किल दिख रहा है। जहां जहां एकनाथ शिंदे की योजनाएं या प्रकल्प हैं, वहां उनके लिए गए फैसले रद्द किए गए हैं।
कई फैसलों पर इंक्वायरी लगाई जा रही है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि महायुति यानी कि एनडीए में एकनाथ शिंदे की ताकत कम हो रही है। अब सवाल वही है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो महायुति सरकार की एक लोकप्रिय योजना थी आनंद शिधा, जिसे अब बंद कर दिया गया है। ये योजना एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू की गई थी। ये योजना शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे के नाम पर शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से त्योहारी सीजन के दौरान राज्य में 1,63,00,000 लोग लाभान्वित। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस सरकार के खजाने पर दबाव के कारण आनंद राशन योजना को स्थगित कर दिया गया है। अब कई जानकारों का यह भी कहना है कि ये सिर्फ एक बहाना है। असल में जो एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता बढ़ रही थी उसको खत्म करने के लिए, उसे धीरे धीरे हल्का करने के लिए, कम करने के लिए ये फैसले लगातार लिए जा रहे हैं, जिससे जो एकनाथ शिंदे की तरफ से जो योजनाएं लागू की गई थी, जो योजनाएं शुरू की गई थी, जब वो खत्म हो जाएंगी तो धीरे धीरे लोग एकनाथ शिंदे को भी भूलना शुरू कर देंगे। ऐसे में अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर आनंद शिधा योजना है क्या। दरअसल आनंद शिधा योजना के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को त्योहारी सीजन के दौरान 1 किलोग्राम सूजी, 1 किलोग्राम चीनी, 1 किलोग्राम चना दाल और 1 लीटर पाम ऑयल दिया जाता है। ये योजना शिंदे सरकार की तरफ से गरीबों के त्योहारों को और अधिक खुशहाल बनाने के मकसद से शुरू की गई थी, लेकिन अब फडणवीस सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया है। तो नई सरकार का जब पहला बजट आया, क्योंकि आप जानते हैं अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं और उसके बाद नतीजे आए, दिसंबर में सरकार का शपथ ग्रहण हुआ और अब पहला बजट पेश किया गया और उस बजट में आनंद शिधा योजना को दरकिनार कर दिया गया। इसका जिक्र तक नहीं किया गया जब अजीत पवार बजट की बात कर रहे थे। इस योजना के माध्यम से दशहरा, दिवाली और गुड़ी पड़वा जैसे त्योहारों के दौरान सिर्फ 100 रुपए में सूजी, चीनी, चना दाल और तेल उपलब्ध कराया गया। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने के बाद इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन अब नई सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया और ये योजना शिंदे की सबसे पसंदीदा योजनाओं में शामिल थी। ऐसे में शिंदे की पसंदीदा योजना को बंद करना अपने आप में तमाम सवाल खड़े तो करता ही है कि आखिर शिंदे के साथ बार बार ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो आनंद दिघे का 80 और 90 के दशक में थाने जिले में अच्छा खासा दबदबा था। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि आनंद दिघे ने थाने में घर घर शिवसेना पार्टी का विस्तार किया। एकनाथ शिंदे अक्सर अपने कार्यक्रमों में आनंद दिघे का नाम लेते हैं। वो बताते हैं कि आनंद दिघे की उंगली पकड़कर एकनाथ शिंदे राजनीति में आगे बढ़े हैं। एकनाथ शिंदे उन्हें अपना गुरु भी मानते हैं। लेकिन अब आनंद दिघे के नाम पर शुरू हुई योजना बंद होती दिखाई दे रही है। आनंद शिधा राशन योजना बंद होने के पीछे का सटीक कारण अभी तक सामने तो नहीं आया है, लेकिन चर्चा यह है कि ये योजना लाडली बहना योजना से प्रभावित हुई है। लाडली बहना योजना के कारण कई योजनाएं स्थगित कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री की माझी लाड़की बहन योजना ने सरकार के खजाने पर भारी बोझ डाल दिया है और इस साल इस योजना के लिए सरकार का प्रावधान पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए प्रावधान से कम है। योजना की शर्तों का सख्ती से क्रियान्वयन किया जा रहा है और इससे महिला लाभार्थियों की संख्या कम हो जाएगी। दरअसल ये वादा किया गया था कि अगर महायुति सरकार दोबारा सत्ता में आई तो महिलाओं को दिया जाने वाला जो प्रीमियम है वो 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया जाएगा। लेकिन जब बजट पेश किया गया तो लाडली बहनों को मिलने वाली प्रीमियम राशि में कोई वृद्धि नहीं की गई है, यानी एक तरह से आम जनता को झटका भी लगा है और ये योजना भी एकनाथ शिंदे की तरफ से शुरू की गई थी, ऐसा एकनाथ शिंदे का भी दावा है और इसी के बल पर बीजेपी को जीत मिली है, एनडीए को जीत मिली है, ये हर कोई जानता है। लेकिन अब सरकार की तरफ से ये वादा भी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिलहाल बात एकनाथ शिंदे को जिस तरह से दरकिनार किया जा रहा है उसकी कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस सरकार यानी कि महायुति की प्रदेश में सरकार बनी। सत्ता में आने से पहले महायुति की सरकार ने जनता से कई वादे किए थे। इनमें से कुछ योजनाएं ऐसी थी जिसकी मदद से बीजेपी नेतृत्व में महायुति फिर से सत्ता में आई। लेकिन अब कई योजनाएं हैं जिसे फडणवीस बंद कर रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में बंद करने वाले हैं। अब इन सब को लेकर एनसीपी शरद पवार गुट के जो विधायक है रोहित पवार, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर भी हमला बोला और एकनाथ शिंदे के साथ जो व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से उनकी पावर कम की जा रही है, उसको लेकर तंज भी कसा है। रोहित पवार ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले महायुति सरकार ने कई लोक लुभावन घोषणाएं की थी जिसका फायदा उसे चुनाव में मिला था। इनमें पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री कार्यकाल में कई योजनाओं का ऐलान किया था। दूसरी तरफ प्रदेश के वित्त मंत्री अजीत पवार ने जो बजट पेश किया है उस बजट को शिंदे की योजनाओं पर कैंची लगा दी गई है।
यानी साफ दिखाई दे रहा है कि एकनाथ शिंदे को किनारे किया जा रहा है और इसको लेकर अब राजनीति के जानकारों का दावा है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे लगातार मजबूत हो रहे हैं और अब क्योंकि आने वाले समय में बीएमसी चुनाव होने हैं, उस समय बीएमसी चुनाव के दौरान एकनाथ शिंदे की बीजेपी को जरूरत तो है, लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती कि एकनाथ शिंदे बीजेपी पर हावी होने की कोशिश करें। इसलिए ही एकनाथ शिंदे को धीरे धीरे किनारे लगाया जा रहा है ताकि बार्गेनिंग पावर बीजेपी के हाथ में रहे। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।